आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली। जैसा नाम था वैसा ही उनका स्वभाव था। तर्क की कैंची उनकी बहुत ज्यादा चलती थी। ब्राह्मण देव बड़े सीधे साधे, पत्नी बड़ी चतुर थी। ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न, लेकिन संतति का अभाव होने से बड़े दुखी। एक दिन मन में मरने का निश्चय किया, जंगल की ओर गए। जंगल में एक संत के साथ भेंट हुई, एक यति का दर्शन हुआ। संत ने रोक लिया। संत ने देखा कि ब्राह्मण दुखी है, पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने दुख का कारण बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं दुखी होकर मरने आया हूं। तो यति ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति और विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। तुम तो पढ़े लिखे ब्राह्मण हो, तुम्हारी विद्या कहां चली गई? अरे विवेक का आश्रय लो, इस संसार में रखा ही क्या है? प्रजा के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करो, भगवान का भजन करो। लेकिन ये तो बोले कि पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही। जिसके घर में पुत्र संतति न हो, ऐसे सन्यास को लेके क्या करना? बच्चे घर में वो किलकारी मार रहे हो, मम्मी पापा कह रहे हो, इधर उधर दौड़ रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, यही तो संसार है, यही तो सरसता है। यति महाराज बोले कि अभी तुमने हमारा जीवन धारण नहीं किया, इसलिए तुमको वहां रस आता है। जिस दिन तुम हमारे जीवन को धारण कर लोगे, ये रस तुमको मिल जाएगा, तो संसार से तुमको निरस्ता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए तुम विवेक का आश्रय लो और जो संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसको त्याग करो। ब्राह्मण देव दुखी थे, संत की बात लगी नहीं। दुराग्रह किया कि आप अगर हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो आपके चरणों में हम अपने प्राण छोड़ देंगे। संत ने विचार किया कि ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाला, ये यहाँ प्राण छोड़ देगा तो ये ब्रह्म हत्या हमारे ऊपर लग जाएगी। तो उन्होंने संकल्प किया, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वहीं पर उनके हाथ में एक फल आया, वो फल उनके हाथ में दिया, ब्राह्मण के हाथ में। बोले पत्नी को भक्षण करा देना, संतति होगी, सुख और दुख दोनों के कारक होगी, दोनों ही देने वाली होगी। ब्राह्मण देवता चले गए, पत्नी को फल दिया, इसको भक्षण करो, 9 महीने बाद बालक का जन्म होगा। ब्राह्मण देवता पत्नी को फल दे करके चले गए अपने कार्य के लिए विदेश की ओर, दूसरे नगर में चले गए। धुंधुली ने विचार किया कि फल खाने से भी किसी के गर्भ ठहरा है, और गर्भ ठहर भी गया तो 9 महीने तक जो गर्भ धारण करने की जो पीड़ा है, जो मैंने सुना है, देखा है, अरे बाप रे बाप, राम 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 राम, कौन गर्भ धारण करे? आज ठीक स्थिति यही, धुंधुली की कथा हम सुनते हैं, लेकिन आज वही चीज समाज में देखने को मिलता है। बच्चा पैदा क्यों करें? ट्यूब बेबी, अब तो सब काम ऐसे ही होंगे। तो धुंधुली का भी ठीक यही विचार था कि हमको बच्चा नहीं करना है। इतने में इसकी बहन आई, बहन से मिलना हुआ। बहन ने पूछा कि क्या कारण है, तुम दुखी हो? सारा कारण बतलाया। बहन ने कहा कि तुम्हारे घर में गाय रहती है ना, फल तुम गाय को खिला दो, वो भी बांझ है, अगर फल का कोई चमत्कार होगा तो वहां घटना घट जाएगी, और तुमको संतति चाहिए नहीं गर्भ में। ऐसा करो कि मैं गर्भवती हूं, मेरे यहां 2-4 बालक हैं, मेरे यहां धन का अभाव है, संतति का अभाव नहीं है, तुम मुझे धन दे दो, मैं तुम्हें संतति दे दूं, लेकिन ये भेद, यह राज बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसा ही हुआ। कालांतर में धुंधुली की बहन ने संतति को, संतान को जन्म दिया, एक बालक ने जन्म लिया, और वह चोरी से अपनी बहन धुंधुली को दिया। धुंधुली ने भी चोरी से उसको जो भी रुपया पैसा चाहिए था वो दिया। ये केवल 2 बहनें जानती हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। इधर गाय को जो फल दिया गया, गाय भी गर्भवती हुई, और कालांतर में ठीक उसी समय में गाय ने भी एक बालक को, सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक देखने में बिल्कुल मनुष्य का शरीर, लेकिन कान जो है वो गाय के कान हैं। ब्राह्मण देवता आए, उनको प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जहां कल गाय भी बांझ थी, स्त्री भी बांझ थी, आज दोनों गर्भवती हुई है, दोनों ने जन्म दिया है बालक को। बड़े प्रसन्न, उत्सव मनाया गया, नामकरण किया गया। तो गाय से जन्म लेने के कारण बालक का नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि गाय के जैसे उनके कान थे। और इधर धुंधुली के जो पुत्र, जो कि उनकी नहीं हैं, उनकी बहन के हैं, और धुंधुली के उस पुत्र का नाम रखा गया धुंधुकारी। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। महाखल महादुष्ट हुआ। अब धुंधुकारी के कुछ लक्षण गिनाए गए। कैसा था ये? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता। स्नान से रहित मैला कुचेला रहने वाला। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति दिखे तो समझना कि उसी परंपरा से है, धुंधुकारी की परंपरा से है, इसलिए हम बता रहे हैं। स्नान शौच क्रियाहीनो, स्नान नहीं करता, 10-10 दिन तक नहाता ही नहीं है। इसलिए जो अपने बच्चों को नहीं नहलाते हैं, बच्चों को भी नित्य प्रति नहलाना चाहिए। कईयों के स्वभाव में होता है कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद बच्चों को नहलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोज उनको नहलाना चाहिए। एक दिन भी अशौच रह गए, अगर स्नान नहीं बनाया तो वो अपवित्र है, ऐसे का स्पर्श किया हुआ जल भी नहीं पीना चाहिए। जैसे रात बीती, स्नान जरूर होना चाहिए। बच्चों को भी स्नान का अभ्यास बनाना चाहिए। शौच क्रियाहीनो, पवित्रता नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है। दुर्भक्षी, कुछ भी खा लेने वाला, ये हमारे लिए खाने लायक चीज है कि नहीं है, इसका भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान होते हुए भी वो वस्तुएं खाता है। क्रोधवर्धिता, बात बात पर गुस्सा करता है, कभी उसका मन शांत रहता ही नहीं है। दुष्परिग्रह करता, सब कुछ है परमात्मा ने दिया है, फिर भी उसके मन की इच्छाएं अभी तक तृप्त नहीं है। कोवा दरिद्रो, तो शंकराचार्य जी ने कहा ही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है इस संसार में? जिसकी तृष्णाएं अनंत हैं, अभी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। परमात्मा ने दिया है, सब कुछ है, उसके बाद भी कहता है कि थोड़ा और जोड़ लूं, अपने लिए हो गया, अपनी संतान के लिए जोड़ लूं। ऐसा जिसका स्वभाव हो। शव हस्ते न भोजनम, किसी के भी हाथ से भोजन कर लेने वाला। चोर सर्वजन द्वेषी, चोरी करने वाला, सबसे द्वेष रखने वाला, किसी से भी मित्रता नहीं है, जिससे भी मिलता है उससे झगड़ा कर लेता है। परवेश प्रदीपक लाल नायार भकान धृत्वा सद्य कूपे न पातय, किसी को भी उठा के कुएं में पटक देता है, बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता है। हिंसक शस्त्रधारी, हिंसक है, शस्त्रधारी है। च दीनांधम प्रपीडक, दिन दुखियों को पीड़ा देने वाला। चांडालाभिरतो नित्यम पाश हस्ता स्वसंगतः, चांडालों के साथ में रहने वाला। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तो नाशितम, वेश्या का संग करने वाला, देव पितृ पूजन से रहित, जो न देवता को मानता है, न पितरों को मानता है, और न ही अपने से बड़ों को मानता है। एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत, पिता को इतना ऐसा ये दुष्ट धुंधुकारी, इसने एक दिन अपने पिता को बहुत ताड़ना दी। पिता ने विचार किया ऐसे दुष्ट के साथ रहने से अच्छा कि मरना ही अच्छा। फिर मरने के लिए निकले जंगल में। पहले गए थे तो भी यति ने बचाया था, साधु ने बचाया था। अब के गए तो अब भी उनको बचाने वाला कौन है? साधु। पहले जब बचाया था तो बाहर का साधु था, अब आत्मदेव को बचाया अपने घर के साधु ने। इसलिए गीता में भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी पुण्य जीवन में हो जाए ना तो महान भय से रक्षा करने वाला होता है। इसीलिए भैया, पाप कर्म करने में हमें विश्वास है तो पुण्य कर्म करने में भी थोड़ा विश्वास रखो। पुण्य से क्या मिलेगा ऐसा कर्म करने से? भाई जैसे पाप से तुमको क्या मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे पुण्य के लिए भी थोड़ा सा भी बेमन से ही कर लो। लेकिन जब समय आएगा तो न तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारे माता पिता काम आएंगे, न तुम्हारी संतति काम आएगी, न तुम्हारे जान पहचान अप्रोच, कितनी भी तुम अपनी जान पहचान लगा लो, जब तुम्हारा समय विपरीत चल रहा होगा उस समय तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस समय बचाने वाला होगा तो केवल त्रायतो महतो भयात्, हमारा किया गया जो पुण्य है वो सत्कर्म, वही सत्कर्म हमारा रक्षक बन के हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पिताजी मरने के लिए गए क्योंकि पुण्य आत्मा थे, पुण्य श्रेष्ठ कर्म किए, इसलिए आज वही पुण्य का फल बन करके उनका पुत्र वहां आया, क्योंकि फल ही तो है ना, पुण्य का फल मिला। गोकर्ण जैसा बेटा आत्मदेव को, उनकी रक्षा की। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को जो उपदेश दिया, आहा इतना सुंदर उपदेश है। गोकर्ण गीता के नाम से देखिए, भागवत जी की यात्रा ही गीता से प्रारंभ होती है, गोकर्ण गीता से प्रारंभ होती है। तो गोकर्ण जी महाराज ने पहले गीता सुनाई। यहाँ तो सब गीता ही गीता है, यहाँ गीता बहुत गीता है। यहाँ पर 5 गीता है, पंच गीता भागवत में आती है, आगे सुनेंगे आप।
तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस उपदेश को ध्यान से सुनिए, ये आप हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, असारः खलु संसारो दुख रूप विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य। हे पिताजी, स्नेहवान ज्वलते निशम। इस संसार में कोई अपना नहीं है जो बहुत ज्यादा आसक्त है किसी विषय वस्तु पदार्थ स्थान व्यक्ति, कहीं भी आ सकती हो। जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति से आ सकती हो। कई लोगों के विषय वस्तु से आ सकती होती है। घर में आपके एक स्कूटर खड़ी है, एक बाइक खड़ी है, पुरानी हो गई है। बच्चे कहते हैं पापा बाइक निकाल दो, पुरानी हो गई है। नई कार ले लेते हैं या नई बाइक दिला देते हैं। नहीं नहीं नहीं, यानी मैंने बहुत मेहनत से 4 पैसे जोड़ के इस बाइक को खरीदा है और ये तब मैंने लिया था जब तेरा जन्म हुआ था, इसलिए भैया इसको कैसे छोड़ सकता हूं। वो कबाड़ में रखेगा उसको। कई लोग के स्वभाव में होता है कि पुरानी चीजों को जो है घर में कबाड़ करके रखते हैं। और एक बात और ध्यान से सुनिए, घर में कबाड़ वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। वास्तु के हिसाब से, वास्तु शास्त्र के अनुसार जो घर में ज्यादा कबाड़ को इकट्ठा करते हैं ना, उनके घर में अशांति बनी रहती है। इसीलिए घर में पुरानी वस्तुएं जितनी भी पड़ी हैं जो किसी काम की नहीं है, उसको स्टोर में जमा करके मत रखो, उसको तुरंत घर से बाहर निकालो, वास्तु दोष मिट जाएगा, मन को शांति मिलेगी। ऐसी हमारे इस घर में भी जो कबाड़ भरा हुआ है ना, इस कबाड़ को भी तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपके मन में जी भी जो कबाड़ भरा हुआ है ना संसार का, उसको निकाल करके फेंक दीजिए, मन को निर्मल करिए। एक बड़ी सुंदर बात कही, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। इस संसार में किसी को सुख नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट को सुख नहीं है। कोई कहे कि नहीं इंद्र को सुख है, इंद्र को भी सुख नहीं है। इंद्र को भी मन में कुछ न कुछ लालसा बनी रहती है, कुछ न कुछ डर भय बना रहता है, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। कोई माला लेकर के बैठ जावे ना, सबसे पहले इंद्र को भय लगता है, ये माला लेके बैठ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं भजन करेगा भगवान प्रसन्न होंगे, बोले वर मांगो क्या चाहिए, और कहीं ये कह दे कि मुझे इंद्र बना दो, मुझे स्वर्ग चाहिए, तो हमारी तो आफत आ जाएगी। तो इंद्र देवता वो डरे रहते हैं। भरतलाल जी महाराज, एक छोटा सा प्रसंग, भरतलाल जी महाराज जब राम को लेने के लिए गए, तब आप लोगों ने कथा सुनी है, राम को लेने के लिए जब चित्रकूट की ओर यात्रा करते हैं तो स्वर्ग में खलबली मच गई। इंद्र ने गोष्ठी, अपने यहाँ गोष्ठी रखी, सबको बुलाया, इधर आओ। बोले क्या बात हो गई महाराज? बोले गड़बड़ बात हो रही है, हमें आशंका है कि भरत जी महाराज जा रहे हैं और राम जी को अगर लिवा लिया है तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी तो योजना है ना, ये सब हमने योजना बनाई है कि राम जी वन में आएंगे तो ये असुरों का संहार होगा। कि भरत के प्रेम में द्रवीभूत होकर के भरत के आधीन हो गए तो भरत जी महाराज उनको अयोध्या लेकर के चले गए तो देव काज कैसे सिद्ध होगा फिर? तो वहां पर श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुर राजू। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली ना हित भयऊ अकाजू। सब पंच मिल करके एक जो है माया फैलाओ। क्या माया फैलाओ? कि भरत जी की बुद्धि को बिगाड़ दो, भरत जी चलने के लिए कहे ही नहीं, ताकि हमारी बात बनी रहे, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। कपट कुचाले शिव सुर राजो, कपट कुचाले सुर राजो, पर अकाज प्रिय आपन काजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू।
काक समान पाकरी पुछाती, काक समान पाकरी पुरीती, छली मलिन कतहु न प्रतीति, छली मलिन छलऊ मलिन। इंद्र का मन सदैव मलिन ही बना रहता है। तो यहाँ इंद्र को भय हुआ, प्रपंच रचने की वहाँ पर पंचों को निर्णय दिया गया कि प्रपंच रचो, प्रपंच को माया को फैलाओ, अर्थात कि इंद्र दुखी है। अरे एक भाई अपने भाई से मिलने के लिए गया है, उसमें भी उसको दुख है कि भाई मिले ही नहीं आपस में। तो इस प्रकार से न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, तो सुख है कहाँ, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। सुख है तो केवल एकांत जीवी जो मुनि है ना, जो विरक्त जीवन को धारण किए हुए हैं, उनके ही जीवन में सुख है, अन्यथा तो कहीं पर भी सुख नहीं है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। आप लोक धर्म का त्याग करो, परम धर्म को ग्रहण करो। परम धर्म क्या है? परम धर्म यही है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। आपका परम धर्म यही है, संसार के व्यवहार से, प्रवृत्ति मार्ग से आप हट जाओ, आप निवृत्ति मार्ग की ओर जाओ। आप हरि का भजन करो, भगवान का भजन करोगे, उसी से ही आपका जीवन मंगलमय बनेगा, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हे पिताजी, आप इस जीवन को धारण करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग के रसिक बन जाओ। अभी तक जो आपके मन में राग है ना, वो संसार के प्रति है, संसार का राग आपके अंदर दौड़ रहा है, लेकिन अब वैराग्य का राग अपने अंदर बजाओ। वैराग्य के राग में जब रसीभूत हो जाओगे तभी आपका जीवन मंगलमय बनेगा। अन्यथा तो कीट मनोरथ दारु शरीरा, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को असधीरा, जेहि न लाग गुण को असधीरा, सुत वित लोक ईषणाधीनी, सुत वित लोक ईषणाधीनी, केहि के मतीन कृतन मलिनी, केहि के मतीन कृतन मलिनी। देखिए, तीन प्रकार की इच्छाएं मनुष्य को संतप्त करती हैं। तीन इच्छाएं तो मनुष्य को मारती हैं, इसलिए इसका नाम ही तृष्णा है। त्रि ईषणा, तीन इच्छाएं। कौन सी? सुत वित लोक ईषणा तीन। एक सुत, सुत ईषणा अर्थात पुत्र ईषणा, जिसकी शादी, जिसने घर बसा लिया, शादी विवाह कर लिया, वो कहेगा कि मेरी संतति हो, संतान ने जन्म लिया, अब तो तुमको सुखी रहना चाहिए कि संतति तुम्हारे घर में आ गई। बोले नहीं, अब वित्त अर्थात अब संतति ने जन्म लिया है तो संतति दो चार पैसा भी कमावे, तभी जो है आनंद आएगा। अब संतति ने धन भी कमाया लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है। फिर बोले कि लोकेशणा, अब कहा कि भाई घर में संतान भी है, धन भी है, उसका कोई अभाव नहीं है। अब समाज में चार लोगों में अपनी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए कि जिस मोहल्ले से निकले तो चार लोग जाने कि हाँ गुप्ता जी रहते हैं, बत्रा जी रहते हैं, सिंह साहब रहते हैं, गोयल जी रहते हैं, पता होना चाहिए लोगों को। ये तीन इच्छाएं तो मारती है ना। अच्छा, इन तीनों को निकाल दो अपने जीवन से, फिर कोई परेशानी है क्या? अच्छा, थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए आप सोच लो। आपको आपके घर में गृहिणी है, आपने कहा कोई बात नहीं,
भगवान की जैसी इच्छा होगी। आपके घर में संतति नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा। संतति होती तो दुख देती। चलो अच्छा हुआ भगवान ने कृपा कर दी कि भैया आराम से दोनों मिलकर के भजन करो। आहा, भगवान की क्या बड़ी कृपा हो गई। संतति है तो ये समझो कि भगवान ने बड़ी कृपा की कि भैया चलो एक को सेवक और भेज दिया है, चलो कोई बात नहीं। आपके घर में संतति नहीं है तो आप राजी रहो। धन बोले जो दिया है रूखा सूखा भगवान ने बहुत दिया है। एक व्यक्ति जिसके पास 100 रुपए हैं वो चाहता है कि 100 के 1000 बन जाए, 1000 वाला चाहता है कि लाख बन जाए, लाख वाला चाहता है करोड़ बन जाए, और करोड़ वाला चाहता है अरब बन जाए, अरब वाला चाहता है खरब बन जाए। आप एक बात बताइए कि जिसके पास किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, कभी किसी ने हाथ खड़ा किया कि बस अब हो गया, अब क्या करना है? अरे महाराज थोड़ा सा और जोड़ लेंगे तो आने वाले पुस्तक काम करेंगे, कुछ चैरिटी कर देंगे, कुछ कर देंगे। किया नहीं है चैरिटी, जो है उसकी चैरिटी अभी हुई नहीं है। आप कृपा कर दोगे तो जो आएगा तो उसकी चैरिटी कर देंगे। अरे भाई तेरे जो पहले से पड़ा है तो वो तो करता नहीं है। चैरिटी तो क्या खुद खाता भी नहीं है, जो आएगा उसका क्या करेगा? तो जो ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। इच्छाओं को तो रोकना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज ये मन मानता नहीं है। मन मानेगा भी नहीं, क्योंकि मन को आपने मनाया ही नहीं कभी। इसलिए मन को थोड़ा सा मनाओ कि भैया बस अब हो गया, जितना होना था सब हो गया। क्योंकि शास्त्र ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। शास्त्र ने कहा कि ऋण मोचन करता रहा पितु संति सुतादयः बंध मोचन करता तो स्वस्मा दन्यो न कश्चन। बोले कि ऋण है हमारा माता पिता का, तो चलो पुत्र जो है माता पिता के ऋण से मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ पितरों के लिए कर देगा। लेकिन जो जीवात्मा स्वयं है वो अपना उद्धार कैसे करे? वो संतति के ऊपर अपनी जिम्मेवारी नहीं दे कि संतति मेरा उद्धार करेगी। अर्थात स्वयं का बंध मोचन करता तो स्वस्माद् अन्यो न कश्चन। अपने कल्याण का जो सूत्रधार व्यक्ति स्वयं ही है, किसी के ऊपर जिम्मेवारी नहीं देना चाहिए। इसलिए आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, शास्त्र ये कहता है कि आप अपने कल्याण के जो कारण स्वयं ही हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि आप ही शत्रु आप ही मित्र। इसलिए अपना उद्धार स्वयं करो, अपने संतति के हाथ में उद्धार की चाबी मत दो। क्यों? क्योंकि संतति कल को उद्धार करेगी या नहीं, संतति रहेगी या नहीं रही, इसका क्या ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। अपने उद्धार के लिए अपने आप तैयारी करो, अपना पिंड अपने आप दिया करो। जैसे सन्यासियों में होता है कि अपना पिंड अपने हाथ से दिया जाता है, अग्नि का तिरस्कार कर दिया जाता है, अपनी अग्नि दे दी, जला दिया, अपने आप को जो है पिंड दे दिया है। इसी प्रकार से जो जीवन बचा हुआ है, अब भगवान का नाम करो। अब तक का जो जीवन था वो संसारियों के नाम किया, अब की रजिस्ट्री भगवान के नाम कर दो कि बस हो गया, जितना होना था संसार के लिए, अब तो हम राम जी के हैं और किसी के भी नहीं है। ये करके अपने जीवन का कल्याण करो। गोकर्ण जी ने पिताजी को दिव्य उपदेश दिया और आगे चल के गोकर्ण जी महाराज के वचन लगे। पिताजी वन में गए, भगवान का भजन करते हुए दिव्य लोक को प्राप्त हुए। माताजी भी कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग किया। धुंधुकारी ने घर में वैश्याओं को ला करके अनाचार कुनाचार, और अंतिम में धुंधुकारी की दुर्गति हुई। गोकर्ण जी को पता लगा। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, उद्धार का कल्याण करिए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह का आयोजन करो। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत के प्रभाव से धुंधुकारी ने 7 दिन तक कथा को श्रवण किया। कथा के फलस्वरूप धुंधुकारी 7वें दिन दिव्य स्वरूप को धारण करके गोकर्ण जी के सन्मुख प्रकट हो गया और भागवत भगवान को और अपने भाई को वंदन किया है। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेत कश्मलात्। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। बोलो भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। गोकर्ण के लिए विमान आया, धुंधुकारी के लिए विमान आया। विमान पर जब धुंधुकारी चढ़ने लगे, गोकर्ण जी ने कहा ठहर जाओ। विमान पर बैठे जो महापुरुष थे उनसे पूछा, कथा तो सबने सुनी, लेकिन विमान इसके लिए अकेले विमान क्यों?
बोले श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। भागवत का फल किसको मिलता है? जो मनन करता है। श्रवण से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, मनन से मिलेगा। अब यहां से जो आप कथा सुन के जाओगे ना, कमरे में जाने के बाद में इधर उधर की बातें मत करो, मत सुनो। अब अपने कक्ष में जाओ, घर में जाओ, आज कथा में क्या सुना था उसको मनन करते रहो। जैसे ईयरफोन लगाकर, हेडफोन लगा करके गाने सुनते रहते हैं ना, बाहर की कुछ चीज सुनाई नहीं देती है। ऐसे अपने कानों को, अपने मन मस्तिष्क को बंद, बाह्य वृत्तियों को बंद करके आज की जो कथा सुनी है उसका निचोड़, उसका सार, उसका मनन करते रहे, तब उस भागवत का, आज की कथा का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ कहा कि इनके मनन में कमी रही है, तो पुनः भागवत का आयोजन किया गया। अब की जब भागवत हुई, कथा सुना तो सही सबने, साथ में मनन भी किया। अब तो सबके लिए एक एक विमान आया, सब विमान में बैठे और वैकुंठ को गमन किए हैं। अब गोकर्ण जी अकेले रह गए। सुनने वाले श्रोता विमान में चढ़ के जा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान राम ने साकेत धाम में अपने पूरे परिवार को सशरीर अपने साकेत धाम ले गए, इसी प्रकार से गोकर्ण जी ने जिनको भी कथा सुनाई सबको भगवान अपने धाम में ले गए। गोकर्ण जी के आगे आके भगवान ने हाथ जोड़ा। बोले बेटा, तुमने इस कथा के ब्याज से सबको वो लोग धाम प्रदान किया जो योगियों को भी दुर्लभ है। भैया उनको मेरा गोलोक धाम मिल गया, अब मैं तुम्हें क्या दूं? क्योंकि तुम्हें तो विशेष पुरस्कार देना चाहिए। तो बोले तुम्हारे लिए देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने गोकर्ण जी को अंकमाल किया। जब गोकर्ण जी को अंकमाल किया तो गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से यह पावन चरित्र सुनाया गया भागवत के महात्म्य को।